ब्रिटेन के प्रसिद्ध कवि और लेखक माइकल रोसन को उनके साहित्यिक योगदान के लिए प्रतिष्ठित पेन पिंटर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। अगर बात करें माइकल रोसन के देश यूनाइटेड किंगडम की, तो यह देश यूरोप के दक्षिण पश्चिम में अवस्थित एक द्वीपीय देश है जो मुख्य रूप से 4 प्रमुख इकाइयों से मिलकर बनता है। इसका जो सबसे प्रमुख इकाई है वो इंग्लैंड कहलाता है, जिसकी राजधानी लंदन है। इसके बाद स्कॉटलैंड है, स्कॉटलैंड की राजधानी एडिनबर्ग है। वेल्स है, वेल्स की राजधानी कार्डिफ है। और नॉर्दर्न आयरलैंड है, नॉर्दर्न आयरलैंड की राजधानी बेलफास्ट है। ये चारों के चारों इकाइयां मिलकर यूनाइटेड किंगडम का निर्माण करती हैं। यूनाइटेड किंगडम के एकदम दक्षिण में इंग्लिश चैनल अवस्थित है। यहीं पर ही डोवर स्ट्रेट भी अवस्थित है। ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं ये डोवर स्ट्रेट है। डोवर स्ट्रेट फ्रांस और इंग्लैंड के मध्य अवस्थित है। उसी प्रकार इंग्लिश चैनल भी फ्रांस और इंग्लैंड के मध्य अवस्थित है। इंग्लैंड के या आप कह सकते हैं यूनाइटेड किंगडम के पश्चिम में यहाँ पर आयरिश सागर अवस्थित है। और यहाँ पर ये वाला जो आप सागर देख रहे हैं इसे सेल्टिक सागर के नाम से जाना जाता है। आयरिश सागर और अटलांटिक सागर के मध्य यहाँ पर नॉर्दर्न चैनल अवस्थित है। नॉर्दर्न चैनल या उत्तरी चैनल नॉर्दर्न आयरलैंड और स्कॉटलैंड दोनों को आपस में अलग करता है। इसके अतिरिक्त इंग्लैंड से संबंधित कुछ पर्वत श्रृंखलाओं के नाम देख लेते हैं। तो आपको कैम्ब्रियन पर्वत श्रृंखला का नाम याद रखना है जो कि वेल्स में अवस्थित है। इसके बाद पेनाइन पर्वत श्रृंखला का नाम याद रखिए, ये इंग्लैंड में अवस्थित है। और स्कॉटलैंड में अवस्थित पर्वत श्रृंखला का नाम है ग्रैम्पियन पर्वत श्रृंखला। तो ये 3 पर्वत श्रृंखलाएं हैं जो आपको इंग्लैंड से याद रखनी है। द्विपक्षीय जापान भारत समुद्री अभ्यास जीमैक्स 2023 का 7वां संस्करण 5 से 10 जुलाई 2023 के मध्य विशाखापट्टनम में आयोजित किया जा रहा है। विशाखापट्टनम बंगाल की खाड़ी के तट पर अवस्थित आंध्र प्रदेश का सबसे बड़ा नगर है। इस नगर के पश्चिम में पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला अवस्थित है। इन पर्वत श्रृंखलाओं में 2 पहाड़ियां प्रमुख हैं जिनका नाम है याराडा पहाड़ी या यारदा पहाड़ी और सिम्हाचलम पहाड़ी। ये दोनों पहाड़ियां विशाखापट्टनम शहर के पश्चिम और दक्षिण पश्चिम में अवस्थित हैं। यहाँ से हमें कंबलकोंडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी याद रखनी है। ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विशाखापट्टनम शहर में अवस्थित है। इसके अतिरिक्त डॉल्फिन्स नोज पहाड़ी भी हमें याद रखनी है। ये पहाड़ी विशाखापट्टनम बंदरगाह को सुरक्षा प्रदान करती है। इसके बाद अब बात कर लेते हैं जापान की। तो जापान पूर्वी एशिया में अवस्थित एक द्वीपीय देश है जो मुख्य रूप से 4 बड़े द्वीपों से मिलकर बना हुआ है। सबसे उत्तर में होकाइडो द्वीप अवस्थित है। इसके बाद होन्शु द्वीप अवस्थित है। होन्शु द्वीप जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। इसके बाद शिकोकू द्वीप आता है और सबसे दक्षिण में क्यूशु द्वीप आता है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि होकाइडो और होन्शु द्वीप के मध्य सुगारू स्ट्रेट अवस्थित है। वहीं होन्शु और ये जो एकदम दक्षिणी द्वीप है जिसे क्यूशु के नाम से जाना जाता है, इसके बीच कैनमोन स्ट्रेट अवस्थित है। यहाँ पर एक छोटा सा द्वीप है जिसे सुशिमा द्वीप के नाम से जाना जाता है। सुशिमा द्वीप और जापान के मध्य सुशिमा स्ट्रेट अवस्थित है। एक स्ट्रेट यहाँ पर और है जो कि एकदम उत्तर में अवस्थित है। इसे सोया स्ट्रेट के नाम से जाना जाता है। सोया स्ट्रेट जापान के होकाइडो और रूस के सखालिन द्वीप के मध्य अवस्थित है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट लॉन्च की गई। अगर बात करें तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु भारत का सबसे दक्षिणतम राज्य है। इस राज्य के पश्चिम में पश्चिम घाट पर्वत श्रृंखला अवस्थित है और इसके उत्तर और उत्तर पश्चिम में पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला अवस्थित है। पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला की कुछ प्रमुख पहाड़ियां हैं जवादी पहाड़ी और सेवराय पहाड़ी। ये दोनों पहाड़ियां तमिलनाडु राज्य में अवस्थित हैं। इसके अतिरिक्त अगर बात करें पश्चिम घाट पर्वत श्रृंखला की, तो इसका सबसे दक्षिणी हिस्सा कार्डमम पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। उसके उत्तर में पालनी पहाड़ी अवस्थित है और पालनी पहाड़ी के उत्तर में अनामलाई पहाड़ी अवस्थित है। ये सारी की सारी पहाड़ियां तमिलनाडु और केरल के बॉर्डर पर अवस्थित हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि नीलगिरी की पहाड़ियां पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के मध्य मिलन बिंदु का कार्य करती हैं तथा ये पहाड़ियां तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल के सीमा पर अवस्थित हैं। नीलगिरी की पहाड़ी और अनामलाई पहाड़ी के मध्य एक दर्रा अवस्थित है। इस दर्रा को पाल घाट दर्रा के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर बात कर लेते हैं तमिलनाडु राज्य की कुछ प्रमुख नदियों की। तो सबसे उत्तर में प्रवाहित होने वाली नदी है पलार। इसके बाद पोन्नैयार नदी आती है और यहाँ की सबसे प्रमुख नदी है कावेरी नदी। कावेरी नदी तमिलनाडु को लगभग 2 भागों में विभाजित करती है। उत्तर में अवस्थित है उत्तरी तमिलनाडु और दक्षिण में अवस्थित है दक्षिणी तमिलनाडु। कावेरी का उद्गम कर्नाटक राज्य के ताल कावेरी नामक स्थान से होता है। यहाँ पर एक फैक्ट और ध्यान दीजिएगा कि तमिलनाडु राज्य के पूरब में विस्तृत तटीय मैदान अवस्थित हैं। इन विस्तृत तटीय मैदानों को कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ प्रमुख करंट अफेयर्स विद ज्योग्राफी मैपिंग। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।